नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको समाज की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी साधारण नहीं है। यह उस 11 साल की मासूम बच्ची की कहानी है जो अपनी उम्र की मासूमियत से अनजान एक ढोंगी साधु के चंगुल में फंस गई थी। यह घटना केवल एक बच्ची के बचाव की नहीं है, बल्कि समाज के उस अंधकार की भी है जो धर्म और विश्वास के नाम पर मानवता को शर्मसार कर रहा है। 16 जनवरी 2025 प्रयागराज का कुंभ मेला। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और आम लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। इस मेले की भीड़ में एक मासूम बच्ची जो शायद अपने परिवार के साथ आई थी, खो गई। लेकिन उसकी यह गलती उसे एक ढोंगी साधु के चंगुल में ले गई। इस घटना की सच्चाई को उजागर करने के लिए हम आपको हर उस पल से अवगत कराएंगे जिसने इस कहानी को मोड़ा। कैसे हमारे पत्रकार साथियों ने सूझबूझ से बच्ची को बचाया, कैसे उस ढोंगी ने बच्ची को नशे की हालत में रखा, और कैसे यह घटना हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। कुंभ मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर बार लाखों लोग यहां अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन इस आस्था के पीछे छुपे कुछ चेहरे मानवता के लिए खतरा बन जाते हैं। 16 जनवरी की सुबह थी। हमारी टीम प्रयागराज पहुंच चुकी थी। हम कुंभ मेले की भव्यता को कवर कर रहे थे। हर जगह भक्तों की भीड़, साधु संतों के अखाड़े और गंगा स्नान का नजारा देखने लायक था। इसी दौरान सेक्टर 20 में हमें एक खाली एरिया नजर आया। हम थके हुए थे और खाने का समय हो चला था। वहां बैठकर खाना शुरू ही किया था कि अचानक हमारी नजर एक गिरवा वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ी। उसके साथ एक मासूम बच्ची थी। बच्ची का चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। हमने ध्यान दिया कि वह व्यक्ति बच्ची को लेकर एक कमरे की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर हमें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। हमारा शक सही था। जब वह व्यक्ति बच्ची को लेकर कमरे की ओर बढ़ा तो हमारे साथी पत्रकार निगम जी ने तुरंत कहा, यह बच्ची इसके साथ क्यों जा रही है? क्या यह सही है? हमने अपने कैमरे ऑन किए और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे सवाल पूछने शुरू किए। उस व्यक्ति ने खुद को साधु बताया और कहा, यह बच्ची मेरे साथ स्वेच्छा से है, मैं इसे सुरक्षित रख रहा हूं। लेकिन बच्ची का चेहरा, उसकी आंखें और उसकी चुप्पी सब कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। हमने बच्ची से बात करनी शुरू की। वह कभी कहती, मैं घर नहीं जाऊंगी, और कभी कहती, ये बाबा मेरे साथ अच्छे हैं। उसकी आंखों में नशे की हालत साफ झलक रही थी। जब हमने उस व्यक्ति से सख्त सवाल पूछने शुरू किए तो वह घबरा गया। तभी वहां दूसरा साधु आ गया और हमारे ऊपर चिल्लाने लगा। उसने हमें गालियां दी और यहां तक कि हम पर हमला करने की कोशिश की। हमारी प्राथमिकता उस बच्ची को बचाना थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम चौकी की ओर बढ़े, वह व्यक्ति बच्ची को लेकर भागने लगा। हमने हिम्मत नहीं हारी। दौड़ते हुए हमने उसे 200 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया। वहां पर मौजूद भीड़ ने भी हमारी मदद की। पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से बात करने पर पता चला कि वह पिछले कुछ दिनों से उस व्यक्ति के साथ थी। वह नशे में थी और उसके बयान बार बार बदल रहे थे। बच्ची ने बताया कि वह कुंभ मेले में अपने भाई के साथ आई थी और यहां खो गई। उसके बाद उस ढोंगी साधु ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। हमने पुलिस से गुहार लगाई कि बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जाए और उसके परिवार को सूचित किया जाए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में इतनी सुरक्षा के बावजूद यह सब कैसे होता है? साधु का चोला पहनने वाले इन ढोंगियों की पहचान क्यों नहीं होती? बच्ची को सुरक्षित वापस भेजने के बाद भी प्रशासन ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने देखा कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यह घटना केवल एक बच्ची की कहानी नहीं है। यह उस समाज का आईना है जहां धर्म और विश्वास के नाम पर मासूमों का शोषण किया जाता है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि ऐसे ढोंगियों से सावधान रहें। अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अकेला न छोड़ें। अगर आप किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। दोस्तों, यह घटना हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। यह केवल एक बच्ची का मामला नहीं है।
यह मानवता की जीत और ढोंगियों की हार है। अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारी टीम ने इस बच्ची को बचाने के लिए जो किया वह एक छोटे से प्रयास की तरह है। अब यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस समाज को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।